नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 22 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स हैं, पीडीएफ आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। मेरा प्रयास कम समय में बेहतर से बेहतर आपको क्वेश्चन दिए जाएं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड है कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा अमूल। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बना है। तो साथियों, अपना देश का जो अमूल है वो सबसे मजबूत फूड ब्रांड बना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह कंपनी का प्रभावशाली ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स BSI स्कोर है 100 में से 91 रहा, जिसके कारण इसे AAA+ है जो रेटिंग मिली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्रांड फाइनेंस की जो ग्लोबल रिपोर्ट आई है फूड एंड ड्रिंक्स की, उसके अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड कौन सा बना है? तो अमूल बना है। इसके अंदर आपसे पूछे भी प्रभावशाली जो ब्रांड स्ट्रेंथ स्कोर है उसके अंदर कितना है? तो 100 में से 91 का है जो स्कोर रहा है, और AAA+ रेटिंग है जो इसको मिली है। तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा और आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में दुनिया के टॉप बैंकर कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास है जो साथियों क्या बने हैं? दुनिया के टॉप बैंकर बने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास लगातार दूसरे साल दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर चुने गए हैं। शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड 2024 के अंदर है जो साथियों A+ रेटिंग मिली है। तो ये दोनों क्वेश्चन साथियों अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। आपसे पूछा कि हाल ही में दुनिया के टॉप बैंकर कौन बने हैं? शक्तिकांत दास बने हैं। और साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के गवर्नर जनरल है। इन्हें साथियों जो रिपोर्ट कार्ड है उनका उसके अंदर 2024 में A+ की रेटिंग है जो मिली है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। दोनों ही क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लिख लो साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर किया जाएगा? मलेशिया में। साथियों इस जो महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप है इसके जो संस्करण की शुरुआत है वो 2023 में की गई थी, और उसका आयोजन है जो साथियों अफ्रीका में किया गया था। यह इसका प्रथम संस्करण था अफ्रीका वाला, जिसके अंदर है जो साथियों भारत विजेता बना था। और 2025 का जो टूर्नामेंट है साथियों ये 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक है जो मलेशिया के अंदर खेला जाएगा। इसमें करीब 16 टीमें हैं जो साथियों भाग लेने वाली है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों रहेगा कि महिला से संबंधित अगर कोई भी प्रतियोगिता होती है तो साथियों वो अपने आप में इंपॉर्टेंट रहती है। सीधा का सीधा क्वेश्चन है पूछा जाता है तो आप इसे इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, सीधा का सीधा पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा रायपुर में। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 17 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 17वें दिव्या कला मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित रहे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन रहेगा। और इसकी जो शुरुआत है जो साथियों 17 अगस्त को है जो की गई है 17वें दिव्या कला मेले की। ये देखिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेले का है जो साथियों उद्घाटन किया? तो आंसर हो जाएगा रायपुर के अंदर है जो किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और सीधा का सीधा यहां से आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों दक्षिणी अमेरिका के बीच में शुरू हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये आपके लिए रहने वाला क्वेश्चन है। सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। आपको भी पता है साथियों की अफ्रीका से संबंधित अगर कोई भी अमेरिका से संबंधित अगर कोई भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनता है तो वो सीधा का सीधा आपसे पूछा जाता है। इसलिए साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही के अंदर माफ कीजिए, हाल ही के अंदर अमेरिका और किस देश के बीच है जो उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ है?
तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के बीच साथियों ये शुरू हुआ है। 19 अगस्त 2024 से साथियों ये शुरू हुआ है और ये वार्षिक ग्रीष्मकालीन सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच होता है। इसका उद्देश्य उत्तरी कोरिया के हथियारों और साइबर खतरों से बचाव के लिए अपनी शुल्क तैयारी को बढ़ाना है। यानी इसका उद्देश्य उत्तरी कोरिया के हथियारों और साइबर खतरों से बचाव के लिए अपनी शुल्क तैयारी को बढ़ाना है। दोनों देशों के बीच साथियों ये होता है। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है रहेगा कि हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा दक्षिणी कोरिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला, हैदराबाद एयरपोर्ट को। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक बार फिर भारत यात्रा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में मान्यता दी गई है, जो इसकी लगातार तीसरी बार साथियों ये अवार्ड मिला है। यानी यात्रा संतुष्टि के अंदर जो साथियों यात्राएं होती है उससे संबंधित साथियों ये पुरस्कार होता है और ये किसे दिया गया है, हैदराबाद एयरपोर्ट को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। सीधा का सीधा ये पूछेगा कि इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है, तो हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रखना है और ये तीसरी बार साथियों इसको अवार्ड मिला है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया, एम करुणानिधि। रक्षा मंत्री साथियों राजनाथ सिंह के द्वारा चेन्नई में डॉक्टर कलैंगनार एम करुणानिधि की शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति के रूप में वर्णित किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संघवाद के महत्व को समझाने में कलैंगनार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री सिंह ने कहा कि डीएमके के मुखिया ही थे जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में तमिलनाडु की आवाज का है जो प्रतिनिधित्व किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये 5 बार है तो साथियों तमिलनाडु के क्या रहे हैं, 5 बार साथियों ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जो रह चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। सीधा का सीधा साथियों आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहेगा और सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट इसको आप मान के चलिएगा साथियों। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो साथियों सीधे के सीधे इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्योंकि यहाँ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं साथियों वो सीधा का सीधा है जो करंट अफेयर्स के अंदर पूछा जा सकता है। और साथियों जो करुणानिधि जी हैं इनको है जो साथियों 5 बार ये हैं जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसे आजीवन उपलब्धि राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को। धीरज मोहन बनर्जी को आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत के प्री कैम्ब्रियन तल छठी चट्टानों के फास्फोराइड्स आइसोटोप भूविज्ञान और कार्बनिक भू रसायन विज्ञान पर उनके विशिष्ट और अग्रणीय कार्य के लिए साथियों ये पुरस्कार दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है कि किसे आजीवन उपलब्धि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को है जो साथियों सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट आप मानिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में T20 में एक ओवर में 39 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, डेरियर विसर बने हैं। कौन बने हैं, डेरियर विसर साथियों एक ही ओवर के अंदर T20 में 39 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। समोआ के बल्लेबाज डेरियस विसर ने T20 के अंदर एक ओवर में 6 छक्के लगाए और 3 नो बॉलों की बदौलत ओवर में 39 रन बनाए। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। इन्होंने साथियों वानु आतू के बीच हुए मैच के दौरान ये रिकॉर्ड बनाया है जो एक वर्ल्ड कप का क्वालिफायर मुकाबला था जिसके अंदर साथियों डेरियर विसर ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। भारत जापान की तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली के अंदर हुई है। और इसके अंदर जो 2+2 वार्ता होती है उसके अंदर साथियों अपने देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं और सामने वाला जो देश होता है उसके भी है जो साथियों रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री होते हैं। 20 अगस्त 2024 को साथियों नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसके दौरान साथियों दोनों देशों ने जो अपने द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की
और भारत और जापान के बीच साथियों इसकी शुरुआत है जो 2019 के अंदर हुई थी। ये आपको याद है रखना है। सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2019 के अंदर हुई थी और ये अभी तीसरा इसका संस्करण है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेटियर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट कार्यक्रम की शुरुआत की, तो आंसर हो जाएगा साथियों पश्चिमी बंगाल के द्वारा। पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेटियर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट कार्यक्रम की शुरुआत की। स्वास्थ्य विभाग ने रात की जो पारी में काम करने वाली महिलाओं के लिए नए दिशा निर्देश हैं जो जारी किए हैं। तो ये साथियों क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पीछे घटना हुई है उससे साथियों सबक लेते हुए सरकार ने महिलाओं के है जो सुरक्षा का इंतजाम किया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जहां पर भी महिलाओं की रात की पारी के अंदर जो ड्यूटी होती है उसके दौरान उन्हें है जो सुरक्षा प्रदान की जाएगी और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन सभी दिशा निर्देशों को है जो साथियों जो भी संस्थान है उसको पूर्णतः क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें साथियों इंपॉर्टेंट है और आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा प्रयास रहा कि कम समय में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। यह सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट सेशन के। बाकी साथियों जो अदर स्टेट का जो करंट अफेयर्स है वो पिछले 3-4 दिनों से नहीं, लेकिन आपको एक साथ ही कल है जो साथियों सारा करंट अफेयर्स है जो मिल जाएगा। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद।